आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पढ़ना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत मस्त तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है उसको काला कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनके दो नाम हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं इनको और विद्युत बल रेखाएं भी इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है इधर। चलो अब ये विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। तो मेरे भाई जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, यह वह काल्पनिक वक्र होती हैं, वह काल्पनिक वक्र होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक वक्र होती हैं, एक वक्र के रूप में होती है। देखो इस टाइप का वक्र बनता है ना, इस टाइप का, तो इस टाइप के वक्र के रूप में होती है। वो कैसे होंगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती है या वक्र होती है। ठीक है, तो कौन सा काल्पनिक वक्र होती है, तो आपको याद रखना है वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा भी आपको बताऊंगा कैसे खींचती है। ठीक है, वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अभी आप इतना समझो। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो है एक काल्पनिक वक्र है, वक्र के समान होती हैं, लेकिन किस टाइप का वक्र होती है, उस टाइप का वक्र होती है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा आपकी क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी सर, प्रदर्शित करेगी। क्लियर हो चुका है। देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर लिया है एक धनावेश का कोई स्रोत लिया है और मैंने यहाँ पर एक लिया है ऋणावेश का। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती हैं। सर धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश में आकर समा जाती हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं यहाँ से उत्पन्न होंगी, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होंगी और इसमें जाकर समा जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप का ये एक वक्र होती है, एक वक्र का रूप धारण करती है। जैसे ये आपको दिख रहा है ना वक्र, ठीक है, तो यहाँ से उत्पन्न होंगी, यहाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइप का और भी आप देखो ये वक्र के रूप में इस टाइप से होंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसी टाइप से हम नीचे दिखा देते हैं, यहाँ से उत्पन्न होंगी, यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। तो ये वक्र आपको दिख रहा है ना, तो इस टाइप का ये वक्र होती है। ठीक है ना, चलो तो ध्यान रखना है। ओके, तो इस टाइप से हम और भी बना लेंगे। ठीक है, ऐसे हम करके और बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये बल रेखाएं यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और ये बल रेखाएं यहाँ पर आकर इसमें ना समाप्त हो जाएंगी, इसमें आकर जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसमें आकर ये मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम नीचे का बना देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वक्र है तो बिल्कुल आपको वक्र दिख रहा है, ये वक्र के रूप में आपको दिख रही है, ये वक्र के रूप में। ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो आप समझो,
जैसे ये वक्र है, जैसे मान के चलो मैं इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इस दिशा में ऐसी खींचेगी सीधी। देखो स्पर्श रेखा सीधी खींचती है, तो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को अलग से प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर मैं खींचूंगा तो देखो ये खींचेगी, तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ पर खींचूंगा तो ये इस टाइप से खींचेगी, तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इस पर भी खींचूंगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वक्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ध्यान रखना प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और एक चीज याद रखना कि एक स्पर्श रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो एक ही होती है ना। ऐसा नहीं होता, देखो स्पर्श रेखा इससे एक ही खींची जा सकती है, इससे दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाती। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, एक ही खींच सकते हैं, ठीक है। और एक ही खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक खींची तो एक दिशा मिली, यहाँ पर एक खींची तो एक दिशा मिली, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से, या फिर आपको थोड़ा सा ये परिभाषा टफ लग रही हो तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना है और या करके आप थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। क्या विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश गति कर सकता, एकांक धनावेश गति कर सकता, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश गति कर सकता है। तो मेरे भाई ये जो वक्र के रूप में विद्युत बल रेखाएं हैं, इन पर एकांक धनावेश जो है ना वो गति करता है, एकांक धनावेश इन पे गति कर सकता है। अब एकांक धनावेश क्या है मेरे भाई, जैसे मान के चलो ये मैंने प्लस क्यू लिख दिया, इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो ये एकांक धनावेश हो चुका है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं पर एकांक धनावेश क्या हो सकता है, गति कर सकता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वह स्पर्श रेखा केवल एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा केवल एक दिशा को प्रदर्शित करती है, दो दिशाओं को प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो चुका है सर, विद्युत बल रेखाएं हो चुका है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इन विद्युत बल रेखाओं के हम गुणों पे बात करेंगे, ठीक है। गुणों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, गुण नंबर 1 विद्युत बल रेखाओं का यह है कि ये धनावेश से उत्पन्न होती है। सब कहाँ से, धनावेश से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यह है धनावेश से उत्पन्न होती है, ठीक है। और ऋणावेश पर समाप्त होती, ठीक है। पहला पॉइंट मोस्टली याद रखना, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो वहां पर धनावेश से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं और ऋणावेश पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यहाँ पर जाकर इसमें समा जा रही है, इसमें प्रवेश कर जा रही है, इसमें समाती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर समा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यह धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट आपका याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, चलो, दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पर एकांक धनावेश गति कर सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इन पर एकांक धनावेश गति कर सकता, इन पर एकांक धनावेश गति कर सकता। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना जानने वाले हैं, उसको आप समझो, ठीक है। वो आपका तीसरा पॉइंट आपका ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस भी चालक से निकलती हैं लंबवत निकलती हैं। समझ रहे हो कि देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट,
विद्युत बल रेखाएं जिस भी चालक से निकलेंगी वो लंबवत निकलेंगी और लंबवत ही समाप्त हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक कोई चालक है, ठीक है, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव क्षेत्र के जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत निकलेंगी इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की। ये विद्युत बल रेखाएं इस टाइप की जो है ना वो लंबवत निकलेंगी। क्लियर हुआ? इस टाइप का ध्यान रखना, बिल्कुल लंबवत निकलेंगी। और ध्यान रखना किसी चालक के लंबवत ही विद्युत बल रेखाएं जो है ना वो समाप्त हो जाएंगी, छोटी बड़ी हो रही है कोई कोई सी, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक से लंबवत तो बाहर निकलती हैं तो लंबवत ही समाप्त होगी। जैसे ये चालक है प्लस वाला कोई, इसके लंबवत सीधी निकलेंगी, बिल्कुल सीधी निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी, ठीक है। बाद में वक्र के रूप में हो जाएंगी, बाद में वक्र के रूप में हो जाएंगी, बट जब निकलेंगी तब लंबवत ही निकलेंगी, ठीक है, लंबवत निकलेंगे। और इसी टाइप से मेरे पास कोई एक चालक है, ठीक है, जो माइनस है। अब ये माइनस क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं को खींचता है, मतलब समाप्त करता है। तो वो विद्युत बल रेखा बिल्कुल जैसे लंबवत ही समाप्त होंगी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बिल्कुल ये लंबवत निकली और लंबवत ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर, समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको इसमें, ठीक है। ये आपका जो एरो है वो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती, समाप्त होती। ये हमारे 3 पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं सर वो लंबवत ही तो निकलेंगी और लंबवत ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो हमारा अगला पॉइंट ये है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती उसका कारण समझ, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो एक विद्युत बल रेखा हमारी ये है और एक विद्युत बल रेखा हमारी ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका इन दोनों का जो इन दोनों बल रेखाएं हैं इन दोनों का कटिंग बिंदु है, जहां पर ये विद्युत बल रेखाएं काट रही है वो वाला बिंदु, ठीक है। तो अगर मेरे भाई मैं इस विद्युत बल रेखा का स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा मुझे ये मिलेगी, अब ये मिलेगी। और इस विद्युत बल रेखा का यदि स्पर्श रेखा खींचूं तो मुझे स्पर्श रेखा ये मिलेगी। ये इस बल रेखा की स्पर्श रेखा है और ये इस बल रेखा की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्राप्त हो रही हैं, 2। कितनी दिशाएं प्राप्त हो रही हैं, 2। और 2 दिशाएं प्राप्त होना एक बिंदु पर संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन एक ही दिशा को बताती है, एक ही दिशा को बताती है। बट यहाँ पर स्पर्श रेखा 2 खींच रही हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा है वो ये वाली इधर अलग है और ये वाली क्या है, अलग है। इसलिए अलग अलग दिशाएं होने के कारण जो है ना, हम कभी भी स्पर्श रेखा 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। 2 बल रेखा 2 हमें दिशाएं प्राप्त हो रही हैं, इसलिए कभी भी ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो ध्यान रखना है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमें विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती हैं जो संभव नहीं है। केवल एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और हमें एक ही विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्राप्त होगी, 2 दिशाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट करती। क्लियर हुआ? चलो अब हम 5वां पॉइंट समझते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है
जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती, कहा है एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती, कैसे क्या है समझाऊंगा, ठीक है। वहां विद्युत क्षेत्र जो है ना वो कैसा होता है, प्रबल होता है, और जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र जो है ना वो दुर्बल होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ विद्युत बल रेखाएं बना कर रखी हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ क्षेत्र यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक क्षेत्र यहाँ पर ये ड्रॉ करके रखा, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र ये जो है इसको मान ले रहा हूं मैं क्या है, E1 है, ठीक है। और एक क्षेत्र में यहाँ पर ड्रॉ करके रख रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ E2, क्या दे रहा हूँ, E2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E2, और एक क्षेत्र में यहाँ पर ड्रॉ करके रख रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ मैं E3, ठीक है, E3। अब आप देख सकते हो E1, E2 और E3 जो क्षेत्र हैं वो बराबर हैं, वो क्या है, बराबर हैं, लगभग ये देखो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन आप देखो इस वाले क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4, इस क्षेत्र से 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3, और इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 और 2। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये बोला गया जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, तो देखो इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या है सर, पास पास है, और इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कुछ दूर दूर हैं, और इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं और ज्यादा दूर दूर हैं। तो इसने बोला है जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती, बहुत पास पास होंगी, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र जो है ना वो प्रबल होगा, और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वह विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो E1 जो है वो हमारा सबसे ज्यादा प्रबल है, इसमें कम है तो फिर आपका E2 आ जाएगा, और E2 से जो आपका कम है वो क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। समझ में आपको आया। तो ये चीज आपको भी याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि पास पास होंगी तो विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दुर्बल होगा। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो चुके हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका रहा टॉपिक विद्युत बल रेखाओं का, और विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का और उनके गुण का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा, और आपका जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीजों को याद रखना है कि किसी बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। किसी बिंदु पर जो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वह एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगी, 2 दिशाओं को प्रदर्शित नहीं करेगी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई आप एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए सर्वोपरि है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।